नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 का भाई साहब ऑक्शन तो हो चुका है। ऑक्शन में हर टीम ने अपनी अपनी टीम भी बना ली है। कई सारी टीमों ने अपने कुछ सुपरस्टार खिलाड़ियों को छोड़ दिया है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो गए हैं, कुछ खिलाड़ी ले ली हैं। तो ऐसे में केकेआर के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो 5 खिलाड़ी केकेआर के थे, केकेआर की जर्सी में खेल चुके हैं और उस वक्त मैदान पर तूफान मचा रहे हैं। और केकेआर ने उन 5 खिलाड़ियों को नहीं लिया। जाहिर तौर पर इस वक्त जो क्रिकेट खेला जा रहा है उस क्रिकेट में इन 5 खिलाड़ियों ने जमकर तूफान मचाया हुआ है और इन खिलाड़ियों की बड़ी तारीफ हो रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि भाई साहब केकेआर ने इन 5 खिलाड़ियों को क्यों नहीं लिया। इन 5 खिलाड़ियों को छोड़कर केकेआर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये 5 सुपरस्टार खिलाड़ी है, 5 सुपरस्टार खिलाड़ी हैं। और इस वक्त तो घरेलू क्रिकेट में इनकी भाई साहब त्रुटि बोल रही है, इनके बल्ले से आग निकल रही है इन 5 खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं। और वही बात है कि केकेआर को इन 5 खिलाड़ियों की जरूरत भी थी। यह भी बात है कि केकेआर को इन खिलाड़ियों की जरूरत भी थी। अब केकेआर ने इन खिलाड़ियों को नहीं लिया, लेकिन जाहिर तौर पर परफॉर्मेंस की तो तारीफ होने वाली है, तो परफॉर्मेंस की तारीफ भी हो रही है। तो 5 खिलाड़ी कौन से हैं जिन 5 खिलाड़ियों की इस वक्त तारीफ हो रही है। और आईपीएल 2025 से पहले जब केकेआर की चर्चा हो रही है कि टीम मजबूत है या कमजोर है, कहां टीम में कमजोरी है, कहां टीम में मजबूती है, तो वहां पर इन 5 खिलाड़ियों की कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही है। अगर मैं केकेआर की बात बताऊं तो इन 5 खिलाड़ियों की कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही है। मतलब इन 5 खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर की प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। अगर ये 5 खिलाड़ी केकेआर की प्लेइंग 11 में नहीं है इस बार, तो जाहिर तौर पर यह सवाल है कि क्या इस बार उस तरीके का परफॉर्मेंस हो पाएगा केकेआर का, क्या उस तरीके से केकेआर मैदान पर खेल पाएगी, क्या उस तरीके से केकेआर मैदान पर जीत पाएगी, यह सवाल है। तो चलिए 5 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि आप कौन से खिलाड़ी को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं केकेआर की जर्सी में, ये आप भी मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहला जो मैं जिसकी चर्चा करना चाहता हूं, जाहिर तौर पर कप्तान श्रेयस अय्यर है। घरेलू क्रिकेट में जमकर उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, शानदार तरीके की परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, बेहतर तरीके की मतलब जो एक बल्लेबाजी होनी चाहिए आईपीएल से पहले, जो एक मोमेंटम बनाता है किसी भी खिलाड़ी को लेकर या टीम को का जो मोमेंटम बना क्रिएट किया जाता है, वो जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार रन बना रहे हैं। रणजी की बात कर लीजिए, सैयद मुश्ताक की बात कर लीजिए, रणजी में तो कई सेंचुरी उनके बल्ले से निकली है और सैयद मुश्ताक में भी कई अच्छी पारियां उनके बल्ले से निकली है। जाहिर तौर पर केकेआर के 2024 के कप्तान थे जिसने केकेआर को चैंपियन बनाया था। तो और इस बार कोई कप्तानी के तौर पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है केकेआर को। तो जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर केकेआर को मतलब श्रेयस अय्यर को केकेआर बहुत मिस करने वाली है। और जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस के दिमाग में भी ये सवाल है कि श्रेयस अय्यर अगर होते तो शायद केकेआर के लिए 2 परेशानियां खत्म हो जाती, मध्यम क्रम की मजबूती और कप्तान की कमजोरी, ये दोनों खत्म हो जाती। तो श्रेयस अय्यर को केकेआर जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा मिस कर रही है, बहुत ज्यादा मिस करने वाली है श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं। उसके बाद में जो दूसरा खिलाड़ी है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है और बड़ी तारीफ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि खिलाड़ी भी अगर केकेआर में होता तो केकेआर बहुत मजबूत होती, उसका नाम है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क को केकेआर ने नहीं लिया। 2024 में मिचेल स्टार्क केकेआर की जीत के एक अहम हीरो थे, बड़े हीरो थे। केकेआर को चैंपियन बनाने में मिचेल स्टार्क ने बड़ा योगदान निभाया था। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने हैदराबाद की टीम को तहस नहस किया था, वो जाहिर तौर पर एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है। और मिचेल स्टार्क को इस बार नहीं लिया। बड़ी केकेआर के फैंस को बड़ी हैरानी हुई कि ज्यादा महंगे भी मिचेल स्टार्क नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद मिचेल स्टार्क के ऊपर दाव लगाना चाहिए था। तो मिचेल स्टार्क को ना लेकर भी केकेआर के फैंस नाराज हैं केकेआर से कि भाई साहब ये काम क्यों किया, आपको मिचेल स्टार्क को लेना चाहिए था। और अब मिचेल स्टार्क जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उसने कहीं ना कहीं ये मतलब सवाल खड़ा कर दिया है कि मिचेल स्टार्क की भरपाई कौन करेगा, मिचेल स्टार्क की भरपाई को क्या पूरा किया जाएगा, ये सवाल है। तो एनिक नोरकिया के पास वो ताकत मिचेल स्टार्क वाली मुझे नजर नहीं आती है। तो ये दूसरा सवाल मिचेल स्टार्क को लेकर है, क्योंकि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में जो तीसरा खिलाड़ी है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, उस खिलाड़ी का नाम है केएस भरत। केएस भरत केकेआर में रह चुके हैं। आपको याद होगा 2021-22 के सीजन में केएस भरत केकेआर के विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल थे। केएस भरत को फिर बाहर निकाल दिया था, लेकिन केएस भरत ने का बल्ला इस वक्त भाई साहब आग उगल रहा है, लगातार रन बना रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस केएस भरत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब केकेआर को यहां पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज की भी जरूरत थी। हालांकि क्विंटन डिकॉक, एमैनुएल गुरबाज 2 लिए हैं, दोनों विदेशी हैं, लेकिन एक भारतीय विकेट कीपर भी होता तो शायद केकेआर के लिए बेहतर होता। तो ये एक तीसरा जो खिलाड़ी है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई साहब केकेआर ने उस खिलाड़ी को क्यों नहीं लिया, क्यों केएस भरत को, मतलब एक कम से कम एक तो भारतीय विकेट कीपर होता। आप केएस भरत को रख लो, आप उर्विल पटेल को रख लो, किसी को भी रख लो, दोनों अच्छा खेल रहे हैं। मतलब एक भारतीय विकेट कीपर तो केकेआर को अच्छा लेना चाहिए था, जो वक्त पड़ने पर
मतलब जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप विदेशी खिलाड़ियों को गेंदबाज के तौर पर खिलाना चाहते हैं, आप अगर मतलब 2 विदेशी तेज गेंदबाजों के पीछे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको विकेट कीपर छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर आपके पास एक भारतीय ओपनर मतलब विकेट कीपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है कि क्या के पास। तो ये सवाल है। उसके बाद में फिल सॉल्ट, चौथा खिलाड़ी है फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट का बल्ला लगातार चल रहा है भाई साहब, लगातार उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, लेकिन फिल सॉल्ट को भी छोड़ दिया। आरसीबी ने उनको पकड़ लिया भाई साहब, बड़ी तारीफ हो रही है आरसीबी की, फिल सॉल्ट को उन्होंने पकड़ लिया, एक अच्छा ओपनर मिल गया है फिल सॉल्ट के तौर पर। केकेआर के फैंस बड़े नाराज हैं कि भाई साहब फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि फिल सॉल्ट तो छोड़ने वाले खिलाड़ी नहीं थे, इतने महंगे भी नहीं बिके फिल सॉल्ट। तो केकेआर ये भी काम कर सकते हैं कि फिल सॉल्ट को भी लिया जा सकता था। मतलब केकेआर में सबसे बड़ी सवाल क्या है ना, सबसे बड़ा सवाल ये कि जो बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी थे 2024 के, वो सारे के सारे बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी छोड़ दिए। जैसे कि आप श्रेयस की बात कर लीजिए, आप मिचेल स्टार्क की बात कर लीजिए, आप फिल सॉल्ट की बात कर लीजिए, तीनों सुपरस्टार खिलाड़ी तो तीनों छोड़ दिए। तो यहां पर सवाल है केकेआर के ऊपर कि भाई साहब ये क्या कर दिया यार, आपने वेंकटेश के ऊपर 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इन तीनों में से किसी को भी नहीं लिया। अरे किसी एक को तो लेते भाई साहब, आप कप्तान के तौर पर श्रेयस के पीछे जाते, आप मिचेल स्टार्क के पीछे गेंदबाज के तौर पर जाते, आप फिल सॉल्ट के ऊपर चले जाते विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। मतलब किसी एक को तो लेना चाहिए था, तीनों में से तीनों छोड़ दिए केकेआर ने। तो यहां पर सवाल वास्तव में खड़ा हो रहा है कि क्या इन तीनों को छोड़ना सही है, कि तीनों में से क्या कोई एक लिया जा सकता था, ये एक सवाल है केकेआर को लेकर। जाहिर तौर पर ये बड़ा मतलब बहुत बड़ा बवंडर है। उसके बाद में केकेआर की जर्सी में खेल चुके हैं शार्दुल ठाकुर। कोई भी भारतीय ऑलराउंडर तेज देते, हालांकि रमनदीप सिंह वहां पर है, रमनदीप सिंह भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शार्दुल के बारे में भी बोला जा रहा है कि अनसोल्ड रह गए। कम से कम यार उनके बेस प्राइस पर ही उनको खरीद लिया जाता, आपकी भारतीय तेज गेंदबाजी अच्छी हो सकती थी। क्योंकि शार्दुल ठाकुर यार अनसोल्ड रहने वाले खिलाड़ी नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड है, तो ये एक सवाल है। तो शार्दुल ठाकुर को लिया जा सकता था। जाहिर तौर पर केकेआर के पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं, जिस अंदाज में शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं वो बहुत कमाल है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट चटका रहे हैं, बल्ले से रन भी उनके से आ रहे हैं। तो शार्दुल ठाकुर जैसा खिलाड़ी अनसोल्ड रहे, ये भी चीजें समझ में नहीं आती, समझ से परे हैं कि शार्दुल ठाकुर जैसा खिलाड़ी अनसोल्ड आखिर हो कैसे गया। तो ये सवाल है, तो क्या शार्दुल ठाकुर को लिया जा सकता था। उसके बाद में भाई साहब सबसे बड़ी जो बात है वो ये खड़ा हो रहा है कि केकेआर वास्तव में क्या अपने खिलाड़ियों को, जो मैच विनर खिलाड़ी हैं, हालांकि ये भी है कि उन्होंने वेंकटेश अय्यर को लिया है, गुरबाज को लिया है, उन्होंने रहाणे को ले लिया है, मतलब कई पुराने खिलाड़ियों को मतलब वैभव अरोड़ा को ले लिया है, ऐसे कई सारे पुराने खिलाड़ियों को ले लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने मैच विनर खिलाड़ियों को लिया, क्या जिन खिलाड़ियों ने केकेआर को आईपीएल 2024 में चैंपियन बनाया, क्या उन खिलाड़ियों में से किसी को लिया, यह सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर हम आईपीएल 2024 के चैंपियन बनने की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है श्रेयस अय्यर, दूसरा नाम आता है मिचेल स्टार्क और तीसरा नाम आता है जाहिर तौर पर फिल सॉल्ट, क्योंकि तीनों ने बड़ा अच्छा कारनामा किया था और ये तीनों ही छोड़ दिए केकेआर ने। तो सवाल यहां पर केकेआर की मैनेजमेंट के ऊपर यह खड़ा हो रहा है कि क्या केकेआर को वास्तव में इन खिलाड़ियों को छोड़ना सही था, क्या इन खिलाड़ियों को वास्तव में मतलब इन तीनों में से किसी एक को लिया जा सकता था। मुझे केकेआर के ऊपर सवाल है। तो यहां पर इस केकेआर को सवाल। उसके बाद में देखिए, अगर मैं बात करूं, श्रेयस शर्मा एक अच्छे खिलाड़ी थे, केकेआर ने श्रेयस शर्मा को छोड़ दिया, वो आरसीबी में चले गए हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि आरसीबी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया केकेआर के छोड़ने वाले खिलाड़ियों का। श्रेयस शर्मा को ले लिया, उसके बाद में उन्होंने फिल सॉल्ट को ले लिया, केकेआर की आधी ताकत तो आरसीबी ले गई है। तो ये जाहिर तौर पर केकेआर को थोड़ा सा प्लान बनाना चाहिए था कि आपने मतलब जिन तेज गेंदबाजों के पीछे आप गए हैं, जाहिर तौर पर ठीक है, चलिए आप चले गए, लेकिन क्या वो तेज गेंदबाज आपको चैंपियन बना पाएंगे? क्या वो विदेशी तेज गेंदबाज आपको उस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखा पाएंगे जिस तरीके की परफॉर्मेंस मिचेल स्टार्क किया करते थे, जिस तरीके के विकेट मिचेल स्टार्क ने लिए थे, ट्रेविस हेड को, अभिषेक शर्मा को जो बोल्ड मारा था वो आज भी मेरे जहन में याद है। तो क्या उस तरीके की परफॉर्मेंस आपका मतलब आपके बाकी गेंदबाज कर पाएंगे, ये सवाल है। तो यहां पर, और क्या उस तरीके की कप्तानी अब हो पाएगी जैसे श्रेयस अय्यर ने की थी? क्या फिल सॉल्ट जैसी शुरुआत क्विंटन डिकॉक दे पाएंगे, ये सवाल है। तो जाहिर तौर पर केकेआर के ऊपर सवाल है और केकेआर के मैनेजमेंट को इस बात के बारे में सोचना होगा। आपका इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है और कौन सा खिलाड़ी आपकी नजर में वास्तव में केकेआर में होना चाहिए था? किस खिलाड़ी की कमी आपको सबसे ज्यादा खल रही है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।